भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचा झारखंड में। झारखंड के गढ़वा जिला में उमड़ा जन सैलाब। किसान आंदोलन की वजह से राहुल गांधी जी वापस दिल्ली लौटे। राहुल गांधी किसान आंदोलन को करेंगे समर्थन। भारत जोड़ो न्याय यात्रा गढ़वा और पलामू का बागडोर कन्हैया कुमार एवं जयराम रमेश जी के हाथ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 32 दिन हो चुका है पूरा। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन समाज। मैं संतोष मेहरा, संस्थापक सह मुख्य संपादक न्यूज हब इंडिया बहुजन की आवाज़ यूट्यूब चैनल। बहुजन की आवाज़ बनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। भारत जोड़ो न्याय यात्रा गढ़वा में संध्या में कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रेस वार्ता किया गया, जिसमें मजदूरों की बात को सुना गया, जिसमें मजदूरों ने अपनी समस्या में बोला कि मनरेगा के अंतर्गत जो गारंटी है उसे ठीक से लागू किए जाए। मजदूरों के द्वारा दूसरी समस्या बताया गया कि कार्य अवधि के अनुसार काम और पैसा नहीं मिल रहा है, इस पर कोई कदम उठाया जाए। मजदूरों के सवाल पर कन्हैया कुमार ने बारीकी से मजदूरों को संतोषजनक रूप में जवाब दिए। कन्हैया कुमार जी ने झारखंड सरकार के सहयोगी पार्टी के साथ बात कर मजदूरों को बताया कि झारखंड में केंद्र सरकार मनरेगा का पैसा नहीं दे रही है, यहाँ दूसरे फंड से मनरेगा मजदूरों को पैसा दिया जा रहा है। कन्हैया कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार की नीति और नीयत बेहद गलत है, जिस कारण मजदूरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कन्हैया कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोले, आप पूरा वीडियो देखें। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से चलकर विभिन्न राज्यों से होते हुए आज 32वां दिन है। एक बार फिर से झारखंड राज्य हम लोग पहुँचे हैं, छत्तीसगढ़ होते हुए। और आज राहुल जी को इस यात्रा में यहाँ गढ़वा में होना था, लेकिन राजनीतिक सांगठनिक जिम्मेवारियों के चलते वो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। लेकिन जो हमारे तय कार्यक्रम थे, उस तय कार्यक्रम के तहत ही यह तय हुआ था कि हम मज़दूरों के साथ बात करेंगे, खास करके जो मनरेगा मज़दूर हैं उनकी समस्याओं को सुनेंगे। और एक जन सुनवाई के तहत आज हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जो प्रतिनिधि हैं, हम सब लोग और हमारे जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं, हमारे जो तमाम नेता हैं, हम सब ने जो है उनकी बात सुनी, उनकी मांगों को सुना। मुख्य रूप से उन्होंने 2 मांग उठाई है। एक तो मनरेगा के अंतर्गत जो गारंटी की गई है वो गारंटी ठीक से लागू नहीं हो रहा है। मज़दूरों को जो कार्य अवधि निर्धारित किया गया है वो कार्य अवधि जो है उसके अनुसार काम नहीं मिलता है, और ना ही जो है मजदूरी ठीक से मिलती है। उल्टे करप्शन रोकने के नाम पे जो तकनीकी बदलाव किए गए हैं, उन तकनीकी बदलावों के चलते और ज़्यादा जो जॉब कार्ड हैं वो कैंसिल हो रहे हैं और मज़दूरों को ठीक से मजदूरी नहीं मिलते हैं। हम आप लोगों से ये साझा करना चाहते हैं, हमारे बीच में राज्य सरकार के मंत्री मौजूद हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि केंद्र सरकार हमको हमारा राज्य का हिस्सा नहीं देती है, उसकी वजह से जो है हमको दूसरे फंड से जो मनरेगा मज़दूर हैं उनको मजदूरी देनी पड़ती है। तो केंद्र सरकार की गड़बड़ियों के चलते, उनकी जो गलत नीति और नीयत है, उसके चलते मज़दूरों को कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और हम समझते हैं कि यही भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लक्ष्य है कि हम समाज के जो 140 करोड़ लोग हैं, मोदी जी के 2-4 जो चंदा देने वाले लोग हैं, जो उनके 1-2 दोस्त हैं, उनको छोड़ करके जो इस देश के 140 करोड़ लोग हैं, हम सबके न्याय की बात कर रहे हैं। हम 100% लोगों के न्याय की बात कर रहे हैं। हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5 तरह के न्याय की पुनर्स्थापना की के संकल्पों को दोहरा रहे हैं हम लोग बार बार। वो न्याय हैं किसानों का न्याय, श्रमिकों का न्याय, युवाओं का न्याय और सभी वंचित वर्ग के, चाहे वो गरीब हों, दलित हों, आदिवासी हों, उनके तमाम लोगों के, महिलाएं हों, उनकी हिस्सेदारी की बात, और नारी न्याय। इन 5 तरह के न्याय का संकल्प लेकर के यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। और आप सबसे हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से यह साझा करना चाहते हैं कि आज देश में, इस देश के अन्नदाता, उनके साथ जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से एक तरफ तो आप सरकार जो है श्री चौधरी चरण सिंह जी को
और डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न देती है, दूसरी तरफ इस देश के जो अन्नदाता हैं, जो ऑलरेडी आंसू बहा रहे हैं, उनका आंसू पोंछने की बजाय उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। किसान खेतों में अनाज उगाते हैं, धान बोते हैं, सरकार जो है वो सड़कों पर कील बोल रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये देश बेचने और बचाने की लड़ाई है। किसान बचाने वाली कौम है, वो देश को बचाने वाली कौम है। तो ये हेलीकॉप्टर के घूमने वाले जो लोग दिल्ली की हुकूमत पे बैठे हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि ये लड़ाई अगर हेलीकॉप्टर और ट्रैक्टर के बीच में छिड़ी है तो जीत ट्रैक्टर की होगी। इस बात को याद रखिएगा प्रधानमंत्री जी। आपको एमएसपी की गारंटी करनी पड़ेगी। और मैं आपको आखिरी बात बोल करके अपनी बात खत्म करूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कल अंबिकापुर के जनसभा में यह घोषणा किया है कि हमारी सरकार आएगी, हम एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे और जो डॉक्टर स्वामीनाथन की सिफारिशें हैं उनके फार्मूले के हिसाब से एमएसपी जो है किसानों को दिया जाएगा, इसकी गारंटी की जाएगी। इसकी घोषणा जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की है, हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने किया है। तो आपके माध्यम से हम एक बार फिर से इस बात को दोहराना चाहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संकल्प ये है कि हम 5 तरह के न्याय की स्थापना करके इस देश को शक्ति देंगे। और वो 5 न्याय है: युवा का न्याय, हिस्सेदारी का न्याय, नारी का न्याय, किसान का न्याय और मजदूर का न्याय। और न्याय देने से जो इस देश को शक्ति मिलेगी। और आज जयराम जी ने एक बात कही है कि हम लोग जैसे भारत जोड़ो यात्रा में कहते थे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, उसी तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हम लोग कह रहे हैं कि अन्याय के अंधकार के खिलाफ हम लोग न्याय का दिया जला रहे हैं। तो अन्याय से लड़ते हुए हमको न्याय की स्थापना करनी। इस वीडियो में आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर एवं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि आगे भी मेरा वीडियो देख सके। नमस्कार, जय भीम, जय बहुजन समाज। न्यूज़ हब इंडिया बहुजन की आवाज़ यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत। बहुजन की आवाज़ बनने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों को भी शेयर जरूर करें।